हिंदू धर्म में कल्कि अवतार और कलियुग दोनों ही समय के चक्र और धर्म की अवधारणा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। कलियुगा क्या है? कलियुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों महाकाव्य काल में से चौथा और वर्तमान युग है। ये 4 युग हैं। 1 सतयुग या कृतयुग, धर्म, सत्य और नैतिकता का स्वर्ण युग। 2 त्रेता युग, इस युग में धर्म में थोड़ी कमी आई। 3 द्वापर युग, धर्म में और गिरावट आई। 4 कलियुग, इसे अंधेरे का युग, कलह का युग, पाप और दुख का युग या झूठ और पाखंड का युग कहा जाता है। कलियुग की मुख्य विशेषताएं: धर्म का पतन, इस युग में धर्म और नैतिकता का सबसे ज्यादा ह्रास होता है। लोग स्वार्थी, बेईमान और लालची हो जाते हैं। अन्याय और संघर्ष, समाज में अन्याय, संघर्ष, युद्ध और हिंसा बढ़ जाती है। भौतिकवाद, आध्यात्मिक मूल्यों की जगह भौतिकवादी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कम होती आयु, मनुष्यों की औसत आयु और शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। राजाओं का पतन, शासक अन्यायी और क्रूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कलियुग भगवान कृष्ण के इस धरती से जाने के बाद शुरू हुआ था, लगभग 3102 ईसा पूर्व। यह युग 432,000 वर्षों तक चलेगा, जिसके बाद एक नए चक्र की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार क्या है? कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। ऐसी भविष्यवाणी है कि कल्कि कलियुग के अंत में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार की मुख्य बातें। उद्देश्य: कल्कि का मुख्य उद्देश्य अधर्म, बुराई, अन्याय का नाश करना और धर्म, नैतिकता, न्याय को फिर से स्थापित करना है। रूप: उन्हें एक सफेद घोड़े, जिसका नाम देवदत्त बताया गया है, पर सवार और एक चमकती तलवार लिए हुए चित्रित किया जाता है। जन्म स्थान: पुराणों के अनुसार वे संभल नामक गांव में एक धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु यश के घर जन्म लेंगे। आगमन: कल्कि के आगमन से कलियुग का अंत होगा और एक नया सतयुग, धर्म और सत्य का युग शुरू होगा। वे इस धरती को पाप और बुराई से मुक्त करेंगे। आशा का प्रतीक: कल्कि का आगमन हिंदू धर्म में आशा का प्रतीक है कि कितनी भी अंधकारमय स्थिति क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय होती है। संक्षेप में, कलियुग वो वर्तमान युग है जो धार्मिक और नैतिक पतन से चिन्हित है, और कल्कि अवतार वो भविष्य का अवतार हैं जो इस पतन को समाप्त करके धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे।